दोस्तों नमस्कार। मैं आभा गुप्ता हाजिर हूँ आपसे कुछ खास बातें करने के लिए। उम्मीद है आपने समय निकाला होगा ये बातें सुनने के लिए। अभी हाल ही में हमने बाल दिवस मनाया और खूब गाया, बच्चे मन के सच्चे। कैसी विडंबना है कि बच्चों से उनका बचपन छीन कर हम साल में एक बार यानी कि हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। आज का बचपन खेल खिलौने गुड्डे गुड़ियों से खेल कर नहीं बीत रहा है, बल्कि वो तो गैजेट्स के बीच बीत रहा है। आजकल पति पत्नी एक या दो बच्चे ही पैदा करते हैं, बावजूद इसके वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। हालांकि सारी भौतिक सुख सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं, बच्चा माँ को परेशान ना करे इसलिए कुछ महीनों के बच्चों को ही स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है खेलने के लिए, या फिर टीवी पर कार्टून चैनल लगाकर माँ बच्चे की तरफ से निश्चिंत होकर या तो खुद भी स्मार्टफोन पर चिपक जाती हैं या अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाती हैं। कहा तो ये जाता है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, यानी कि बच्चा अपने पठन पाठन का प्रारंभ माँ से सीख कर ही करता है और घर के बड़े उसे सबसे पहले सिखाते हैं और उसके बाद ही बच्चा विद्यालय जाता है। अब आजकल बच्चे घर के बड़ों से कुछ सीखने की अपेक्षा निंजा हथौड़ी या शिनचैन से ही सीखते हैं। ये जी हाँ, ये कार्टून के पात्र हैं, अब चाहे वो भाषा हो या कुछ और। आजकल ज्यादातर एकल परिवार ही होते हैं, तो एक अकेली माँ घर के रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए मजबूरी में छोटे बच्चों को गैजेट्स पकड़ा देती हैं ताकि बच्चा जो है वो व्यस्त रहे। पहले के परिवारों में दादा दादी चाचा बुआ होते थे जो बच्चों को संभाल लेते थे। दादा दादी उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, तो चाचा बुआ बच्चों के साथ खेलते। आजकल शहरों में आबादी घनी होती जा रही है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क या मैदान भी नाम मात्र के ही बचे हैं। जब तक बच्चे अपनी हम उम्र बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे नहीं, उनका उचित शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये विशेषज्ञों का कहना है। सड़कों और गलियों में भला बच्चे खेलें भी तो कैसे खेलें? लगातार मोटर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। विद्यालयों में भी खेल मैदान है, लेकिन खेल वहां भी औपचारिक रह गए हैं। माता पिता भी छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। 6 घंटे का विद्यालय, फिर होमवर्क और ट्यूशन, तो फिर बेचारे बच्चे के पास बाल गतिविधियों के लिए समय होगा भी तो कैसे? एक हमारा बचपन था, सारी गर्मी की छुट्टियों में घरुआ पतुआ खेलते, गुड्डे गुड़िया की शादी कराते, और इतना ही नहीं, शाम को बाहर निकलकर ऊंच नीच इक्कल दुक्कल कबड्डी खो खो सितौलिया आइस पाइस जैसे खेल भी खेलते। आजकल तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां समर कम कैंप जैसे ग्लैमरस शब्द को पूरा करने में ही बीत जाती है। माता पिता ही क्यों, सभी जैसे बच्चों का बचपन छीनने पर आमादा हैं। इंटरनेट की दुनिया तो बच्चों को उस चमकीली दुनिया में ले जाती है जहां बचपन कहीं खो ही जाता है। अभी की बात करें तो किसी शादी या पार्टी में जाना हो तो माता के द्वारा बच्चों की ड्रेस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चे ने मैचिंग की ड्रेस पहनी है या नहीं, ठीक से शूज़ पहने हैं या नहीं। एक हम थे, घर के परिधानों में या विद्यालय की यूनिफॉर्म में ही हाट बाजार सब कराते थे। शादी में भी जाते तो भी कोई साधारण सी नई ड्रेस पहन ली जाती। बस, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो फिर उनके लिए इतना दिखावा क्यों? माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, कक्षा में प्रथम आए, बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर अफसर या वैज्ञानिक बने। इसके लिए वो बच्चे की ट्यूशन लगाते हैं, संगीत नृत्य या किसी खेल की भी क्लास लगवाते हैं। इसके लिए पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं, फिर बच्चे के साथ खुद भी चकरघिन्नी हो जाते हैं। अब बच्चा बेचारा अपने माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ ढोते ढोते अपना बचपन जीना बिल्कुल ही भूल जाता है, और कब वो गंभीर और बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता।
दोस्तों, बच्चे अपना बचपन जिएं, बच्चे मन के सच्चे हों, तो ज़रूरी है कि समाज में हर किसी को प्रयास करना चाहिए। माता-पिता को बच्चों के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने से ज़्यादा उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। उनके साथ खेलकर उनका बचपन कायम रखना होगा। और उनके साथ खेलकर हम भी तो अपना बचपन याद करते हैं। और बचपन उम्र का वो खूबसूरत दौर है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव होता है। यदि बचपन खुशनुमा हो तो निश्चित ही वो व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो बच्चों के साथ बच्चे बनकर देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और इस तरह से बच्चों का वो बचपन जो कहीं गुम हो गया है लौटेगा। बच्चे फिर खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और फिर ये माहौल बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद।